हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं हरिओम एक बार फिर आप सभी का आपके अपने परिवार जीएस कंपटीशन इंस्टीट्यूट में हार्दिक स्वागत करता हूं। चलिएगा भाई, हर एक बच्चा आ जाए भी अपने सभी साथी यार दोस्त और चाहने वालों के साथ क्लास को शेयर कर दे ज़ोरदार तरीके से, जिससे हर एक बच्चा जुड़ सके भाई क्लास में। आ जाइएगा भाई, हर एक बच्चा आ जाए भी, शेयर कर दे ज़ोरदार तरीके से क्लास को। और जो बच्चा भाई क्लास में नया जुड़ा है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और परिवार का हिस्सा बन जाए और अपने सभी साथी तक क्लास को शेयर कर दें, जिससे हर एक बच्चा वो जुड़ सके जो किसी ना किसी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा है। और बच्चा, ये जो क्लासें हमारी चल रही हैं बेसिक तरीके से कॉन्सेप्ट के माध्यम से क्लासें चल रही हैं, उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल नई भर्ती के लिए ये क्लासें बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और टारगेट हैं ये उन्हीं के लिए। तो जो बच्चा भी उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती के लिए तैयारी कर रहा है वो इस क्लास में जुड़ जाए और लाभ उठाए भाई क्लास का, और तैयार हो जाए एग्ज़ाम के लिए। जब जैसे ही एग्ज़ाम आपका हो तो एक ही बार में आप एग्ज़ाम को क्रैक कर जाएं। इसलिए अभी से इन क्लासों को लीजिए और दोनों क्लासों को सुबह और शाम दोनों क्लासों में आया करे हर एक बच्चा और लाभ उठाया करे क्लास का। चलिएगा, आ जाइएगा, हर एक बच्चा आ जाए। और जो बच्चा आ गया है क्लास को लाइक कर दे, कमेंट कर दे और सभी साथी तक क्लास को शेयर कर दे। इसके बाद नोटबुक और पेन लेकर बैठे और देखिए भाई, हमारा जो पहला चैप्टर चल रहा है मैथ्स में अनुपात समानुपात का चल रहा है, जिसमें से हमने बहुत सारे टाइप के क्वेश्चन सीखे हैं और उसी के आगे और क्वेश्चन हम सीखेंगे। शानदार तरीके के क्वेश्चन, ज़बरदस्त क्वेश्चन आज हैं। आज की क्लास में बच्चा बहुत ही शानदार तरीके के क्वेश्चन हैं जिन्हें हम अल्टीमेट तरीके से सॉल्व करेंगे। देखिएगा, प्रत्येक बच्चा ध्यान से देखेगा। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन देखिए, हर एक बच्चा, प्रत्येक बच्चा आ जाए जल्दी से, नोटबुक और पेन लेकर बैठ जाए और शेयर कर दे हर एक बच्चा और क्लास को लाइक करके क्लास में देखे भाई पहला क्वेश्चन क्या है आज की क्लास का। हर एक बच्चा ध्यान दे भाई, पहला क्वेश्चन क्या है आज की क्लास का, ध्यान से प्रत्येक बच्चा समझे। पहला क्वेश्चन है बच्चा, दो संख्याओं का अनुपात 3:5। दो संख्याओं का अनुपात अनुपात 3:5 है। क्या है भाई? दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है। यदि प्रत्येक संख्या में 13 घटा दिया जाए, यदि प्रत्येक संख्या में क्या कर दिया जाए भाई, 13 घटा दिया जाए तो यह अनुपात 10:21 हो जाता है। क्या हो जाता है भाई? 10:21 हो जाता है। यदि मूल संख्या में 15 जोड़ दिया जाए, यदि मूल संख्याओं में पंद्रह जोड़ दिया जाए तो संख्याओं के बीच अनुपात क्या होगा? तो संख्याओं के बीच अनुपात क्या होगा? हर एक बच्चा इस क्वेश्चन का आंसर करेगा भी। देखिएगा भाई, क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन से आप क्या समझते हैं, आंसर करिए। हर एक बच्चा आंसर करे भाई, इस क्वेश्चन से आप क्या समझते हैं, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, प्रत्येक बच्चा करके बताए। हर एक बच्चा बताए भाई आंसर करके क्वेश्चन का। क्वेश्चन कह रहा है भाई कि दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है। यदि प्रत्येक संख्या में 13 घटा दिया जाए तो यह अनुपात 10:21 हो जाता है। यदि मूल संख्याओं में 15 जोड़ दिया जाए तो ये संख्याओं के बीच का अनुपात क्या होगा, ये आपको निकालना है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है बच्चा, ज़बरदस्त क्वेश्चन है। हर एक बच्चा देखिए क्वेश्चन का आंसर। कह रहा है दो संख्याएँ जो 3:5 के अनुपात में, पहली संख्या बच्चा और दूसरी संख्या, ये दो संख्याएँ हैं
जिनके बीच का अनुपात 3:5 का अनुपात है। कह रहा है 13 घटा दिया जाए प्रत्येक संख्या में तो यह अनुपात 10:21 हो जाता है। देखिएगा भाई कितना घटा रहा है यहाँ पे। इसका मतलब हम पहले इन संख्याओं को भाई क्या करेंगे, मैनेज करेंगे, बराबर करेंगे। तो इनके बीच का अंतर कितना है भाई, 10 से 21 के बीच में 11 का अंतर, और ये यहाँ पे 5 से 3 के बीच का अंतर बच्चा कहेगा 2 का है भी है, 2 का अंतर। तो इसका मतलब 11 का गुणा ऊपर वाले संख्याओं में, 2 का गुणा नीचे वाली संख्याओं में। 11 का गुणा तो 11 × 33 और 11 × 5 = 55, और 2 का गुणा नीचे तो कितना आ जाएगा भाई, 2 × 20 और 21 दूनी 42। ये आ जाएगा बच्चा, ये रेशियो कट जाएंगे, इनसे कोई मतलब नहीं रहेगा यार। 33 कितना आया है रेशियो, 55, और 20:42 है। देखिए कितना घटाया है भाई, ये 55 से 42 हुआ है तो कितना माइनस किया है, तो बच्चा बताएगा भी कि 42 और 8 50, 50 और 5 वो 8 5 कितना, 8 5 13। तो इसमें कितने का भाई अंतर है, 13 का अंतर है, मतलब 13 घटाया है अभी, इसमें भी 13 घटाया। 33 से 20 हुआ है, 13 घटा दिया। क्वेश्चन भी यही कह रहा है कि 13 घटाना है, इसका मतलब 13 घटाया है और 13 का अंतर भी है यहाँ पे। तो ये जो हमारी संख्या है ये एकदम क्लियर संख्या है, सही संख्या है भाई। इसका मतलब पहली संख्या 33 है बच्चा और दूसरी संख्या क्या है, 55 है। और कह रहा है कि यदि मूल संख्याओं में 15 जोड़ दिया जाए तो संख्याओं के बीच का अनुपात क्या होगा। ये मूल संख्या है, पहली संख्या 33 है, दूसरी संख्या 55 है। पहली संख्या क्या है भाई, 33 है, और दूसरी संख्या क्या है, 55 है। और इनमें से 15 जोड़ना है, मतलब प्रत्येक में 15 जोड़िए। 15 जोड़ेंगे तो इसमें कितना, 5 3 8 और ये 4 48, और ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 5 10 की 0 हासिल आए 1 5 1 6 1 7 70, ये आ जाएगा। और ये कटेगा किसी से तो काट दीजिएगा भाई। कितने बार में जा रहा है भाई, देखिए यहाँ पे कितने पर जा रहा है भाई, इसको काट के देखिए। दो पर जा रहा है भाई, 2 से कट जाएगा, 2 से ये कटेगा तो ये 24 पर कटेगा, और ये 2 से कटेगा तो कितने पर कटेगा भाई, 35 पर। हर एक बच्चा देखे भी, ये 2 दूनी 4 और 2 चौको 8, 2 से कटा, फिर 2 से 2 तिहाई 6, यहाँ पे एक बचा तो कितना हो गया भाई, यहाँ पे 2 तिहाई 6, एक बचा तो 10 हो गया, और 2 पंचे 10, तो कितना आ जाएगा भाई, 24:35। कौन से ऑप्शन में भाई, ऑप्शन नंबर ए पर है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई, 24:35 इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा। हर एक बच्चे को ये क्वेश्चन समझ में आया भाई, क्लियर हुआ, बताइए। शानदार तरीके से आंसर हमने प्राप्त किया भाई, ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पर चलें भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और अगले क्वेश्चन को देखिए भाई। अगले क्वेश्चन से आप क्या समझते हैं, क्या समझते हैं इस क्वेश्चन से, अगले क्वेश्चन से हर एक बच्चा आंसर करेगा उस क्वेश्चन का। और अगला क्वेश्चन आपसे उससे क्या है आप समझते हैं, प्रत्येक बच्चा कमेंट करके बताएगा भाई। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है बच्चा कि एक परिवार की आय एवं व्यय का अनुपात 10:7 है। क्या है भाई क्वेश्चन, एक परिवार की आय एवं व्यय का अनुपात क्या है भाई, 10:7 है। एक परिवार की आय एवं व्यय का अनुपात 10:7 है। क्या भी एक परिवार की आय एवं व्यय का अनुपात 10:7 है यदि उस परिवार की का व्यय यदि उस परिवार का व्यय 10,500 हो, क्या हो भाई, व्यय 10,500 हो तो बचत बताइए। बचत कितनी होगी ये आपको बताना है। बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है बच्चा, हर एक बच्चा देखिए और इस क्वेश्चन से आप क्या समझते हैं, क्या आंसर होगा, प्रत्येक बच्चा करके बताए भाई।
बताइएगा भाई, जल्दी से आंसर करिए, क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। हर एक बच्चा करके बताए। क्वेश्चन है भाई, एक परिवार की आय एवं व्यय का अनुपात 10:7 है। यदि उस परिवार का व्यय कितना है भाई, 10,500 हो तो बचत बताइए, बचत कितनी वो परिवार करता है, ये आपको बताना है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है भाई, आसान क्वेश्चन है। जल्दी से आंसर करके हर एक बच्चा बताए भाई क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। चलिएगा देखिए, हर एक बच्चा समझे भाई इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। प्रत्येक बच्चा ध्यान से समझे। क्वेश्चन कह रहा है भाई कि एक परिवार में आय एवं व्यय। आय का मतलब क्या होता है भाई, आय का मतलब होता है बच्चा जितना वो व्यक्ति कमा रहा है, जितना उसके पास पैसा आ रहा है वही उसकी आय होती है, वही उसका जो होता है आय होता है। व्यय का मतलब होता है जितना वो पैसा खर्च कर दे रहा है वही उसका व्यय। मतलब आय जितना पैसा आ रहा है, व्यय का मतलब जितना पैसा खर्च कर रहा है। उसका अनुपात कितना है भाई, 10:7 है। इसका मतलब वह व्यक्ति 10 रुपये कमा रहा है और 7 रुपये खर्च कर दे रहा है, तो बचा कितने रुपए रहा भाई, तो बच्चा कहेगा कि भाई 3 रुपये बचा रहा है। भाई 10 रुपये कमा रहा है कोई व्यक्ति, 7 रुपये खर्च कर दे रहा है, तो 3 रुपये बचा रहा है। बचत है ये क्या है, बचत है। आय कितनी है, 10 है, व्यय कितनी है, 7 है, तो बचत कितनी हो गई, 3। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि उसका व्यय कितना है भाई, उसका व्यय कितना है, 10,500 है, तो यहाँ पे व्यय कितना है भाई, 7 है। लेकिन क्वेश्चन में रियल में कितना व्यय बताया है, 10,500 बताया है, कितने गुना ज़्यादा है इससे, 7 से डिवाइड करिए इसको, तो 7 एक कम 7, और ये यहाँ पे 3 बचेगा, तो 7 पना 35, और ये 500 है, तो 0 0 लग जाएंगे, तो 1500 गुना ज़्यादा है। इसका मतलब बच्चा कितना है, 1500 गुना ज़्यादा है ये व्यय। अगर ये व्यय 1500 गुना ज़्यादा है तो इसी प्रकार से आपको बचत बताना है, तो बचत भी भाई 1500 गुना ज़्यादा रही होगी। हर एक बच्चा बताए भाई, तो बचत कितनी आ जाएगी, 15 × 3 = 45, तो कितना आ जाएगा भाई, 4500 रुपये क्या रही होगी, बचत रही होगी इसकी रियल में। तो यही आपको निकालना था भाई बचत। बहुत ही आसान तरीके से हमने निकाल लिया कि बचत कितनी आ जाएगी भाई, 4,545 रुपये। इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगी बचत क्या आ जाएगी भाई, उस परिवार की 4500 रुपये वो बचा रहा है। समझ में आया भाई, हर एक बच्चे को क्लियर हुआ ये क्वेश्चन। बताइए अगले क्वेश्चन पर चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अगर बच्चा यहीं पे आपसे आय पूछता तो आय में भी भाई हम 1500 का गुणा कर लेते, तो आपको रियल आय पता चल जाती, तो कितनी हो जाती भाई, तो बच्चा बताता कि भाई 15,000 रुपये वो कमा रहा था। रियल में अगर 1500 से गुणा कर देते 10 में से, तो 15,000 रुपये आ जाती। तो इसी प्रकार से आप किसी भी का मान निकाल सकते थे बहुत ही आसान तरीके से। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन पर चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और उस क्वेश्चन को देखने के बाद हर एक बच्चा बताएगा भाई कि इस क्वेश्चन से आप क्या समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख के बताइए। देखिए क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन है बच्चा, पी और क्यू के मासिक वेतन का अनुपात पी और क्यू के मासिक वेतन का अनुपात पी और क्यू के मासिक वेतन का अनुपात 4:3 है। क्या है अभी, 4:3 है। यदि पी और क्यू वर्तमान वेतन के क्रम में वेतन के क्रम में 10% तथा 5% की वृद्धि हुई है, तो नया अनुपात क्या होगा। नया अनुपात क्या होगा ये आपको बताना है। हर एक बच्चा क्वेश्चन पढ़ के देखे भाई क्वेश्चन का आंसर क्या होगा।
कमेंट करके बताएं। बताइएगा भाई जल्दी से, हर एक बच्चा करके बताए भाई आंसर, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, राइट आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन के लिए, प्रत्येक बच्चा करके बताए। चलिएगा देखिएगा भाई क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन कह रहा है पी और क्यू के मासिक वेतन का अनुपात कितना है भाई, 4:3 है। इसका मतलब ये लोग वेतन कितना पाते हैं भाई, वेतन है इनका 4:5 के अनुपात में। यदि पी और क्यू के वर्तमान वेतन में के क्रम में 10% और 5% की वृद्धि कर दी जाए। भाई पहले 4 पाता था और ये 3 पाता था, और इसमें वृद्धि करना है कितने, 4 में से आपको 10% की वृद्धि करना है। इसका मतलब ये 110%। हर एक बच्चा बताए भाई 110% अनुपाते 3 है, 3 पाता था, 5% की वृद्धि करना है 105%। ये प्रतिशत से प्रतिशत कट जाएगा भाई, और यहाँ से 5 से कटेगा तो 5 से कितनी पर कटेगा, 5 से अगर इसको हम काटें तो 5 दूनिया 10 और 5 दूनिया 10, यही तो जाएगा भाई। 5 दूनिया 10 और यहाँ पे 1 बचेगा तो 5 दूनिया 10 हो जाएगा। इसके बाद देखिए आगे 5 से इसको काटिए, 5 दूनिया 10, 5 1 कम 5, 21 पर कट गया भाई। और कुछ कट रहा है भाई, बताइएगा भाई। और कुछ कट रहा है बच्चा, ये देखिए यहाँ पे 3 से तो ये इससे कोई नहीं कट रहा, 2 से भी इधर कोई नहीं कट रहा, तो कुछ भी नहीं कटे, गुणा कर लीजिएगा। तो 4 22 गुणे 4 करेंगे वो कितना आ जाएगा, 88 आ जाएगा। 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 अनुपाते ये 3 1 कम 3, 3 दूनी 6, 63, 88 अनुपाते 63। किस ऑप्शन में है बच्चा, ऑप्शन नंबर किस पे है भाई, 88 अनुपाते 63, ऑप्शन नंबर सी। तो इस क्वेश्चन के लिए बच्चा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया भाई हर एक बच्चे को, बताइए इस क्वेश्चन में कोई डाउट किसी को, कमेंट करके हर एक बच्चा बताए कि सभी को सारी बातें क्लियर हैं इस क्वेश्चन से रिलेटेड। अगले क्वेश्चन पर चले भाई, चलिएगा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और हर एक बच्चा बताए भी अगले क्वेश्चन को देखकर आप क्या समझते हैं उस क्वेश्चन से, उस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, प्रत्येक बच्चा करके बताएं। देखिएगा अभी क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है बच्चा ए, बी और सी के वेतन का अनुपात क्रमशः, क्वेश्चन है ए, बी और सी के वेतन का अनुपात क्रमशः क्रमशः 2:3:5 है, 5 है। यदि उनके वेतन में क्रमशः यदि उनके वेतन में क्रमशः 15%, 10% और 15%, 10% और 20% की वृद्धि कर दी जाए, कर दी जाए तो वेतन का नया अनुपात क्या होगा। तो वेतन का नया अनुपात क्या होगा। हर एक बच्चा इस क्वेश्चन का आंसर करके बताएगा भी, वेतन का नया अनुपात क्या होगा ये आपको बताना है।
प्रत्येक बच्चा करके बताए भाई इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। वेतन का नया अनुपात क्या होगा ये आपको बताना है, जल्दी से करके बताइएगा भाई। हर एक बच्चा बताए भाई जल्दी से करके क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। चलिएगा देखिएगा भाई क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। अल्टीमेट तरीके से देखते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आएगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है भाई। क्वेश्चन कह रहा है कि ए, बी और सी 3 व्यक्ति हैं भाई और उनके वेतन का अनुपात क्रमशः आपको बताया गया है 2:3:5 है। क्या है भाई? वेतन का अनुपात क्या है? 2:3:5 है। ये वेतन का अनुपात उनका बताया गया है और कह रहा है यदि उनके वेतन में क्रमशः 15%, 10% और 20% की वृद्धि कर दी जाए तो नया अनुपात क्या होगा। देखिएगा भी उनके वेतन में हम वृद्धि करते हैं कितने प्रतिशत, पहले में 15, इसका मतलब 115% अनुपाते, दूसरे में कितने प्रतिशत का भाई 10%, इसका मतलब 110% अनुपाते, तीसरे में कितने का करना है भाई 20% का करना है, इसका मतलब 120%। समझ में आया भाई सभी को। अब यहाँ से देखिए प्रतिशत से प्रतिशत कट जाएगा सभी में। अब इसके बाद देखिए 5 से भाई ये कटेंगे 5 से, तो 5 से कटेगा 5 दूनिया 10 और कितना आ जाएगा भाई 5 3 15, 23 पर जाएगा। और यहाँ से 5 से कटेगा 5 दूनिया 10 और 5 दूनिया 10 और यहाँ से कटेगा भाई कितने 5 से कटेगा 5 दूनिया 10 और 5 चौको 20 कट गया भाई। अब इसके बाद देखिए 2 से भी कट रहा है क्या कोई, ये 2 से कटेगा, ये 2 से कट जाएगा भाई 2 1 कम 2 और 2 11 पर कटेगा भाई 2 1 कम 2 2 1 कम 2 और ये कटेगा 12 पर 2 12 दूनिया 24। और कुछ कट रहा है बच्चा? तो बच्चा कहेगा भाई कुछ भी नहीं कट रहा है। अब इसको लिख लीजिएगा भाई, तो ये आ जाएगा 23 अनुपाते, ये 11 ताई कितना हो जाएगा 33 अनुपाते, ये 12 पंचे 60। तो क्या आ जाएगा हमारा आंसर भाई, क्या आ जाएगा 23 अनुपाते 33 अनुपाते 60। किस ऑप्शन में है बच्चा? ऑप्शन नंबर 23 अनुपाते 33 अनुपाते 60 ऑप्शन नंबर बी पर है। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। हर एक बच्चे को ये क्वेश्चन समझ में आया भाई? बताइए अगले क्वेश्चन पर चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हर एक बच्चा देखिए क्या है अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए भाई हर एक बच्चा क्या है और उस क्वेश्चन को देख के बताएं कि आप उस क्वेश्चन से क्या समझते हैं। देखिएगा क्वेश्चन है बच्चा, एक कंपनी ने महंगाई के समय में अपने कर्मचारियों को, क्वेश्चन है एक कंपनी ने महंगाई के समय अपने कर्मचारियों में क्या भाई, अपने कर्मचारियों को 5:3 के अनुपात में कम लिया, 5:3 के अनुपात में कम लिया। मतलब भाई क्या किया, 5 लेना था उसको लेकिन उसने कम करके 3 ले लिया, यही आपको कह रहा है क्वेश्चन। फिर इसके बाद कह रहा है कम लिया तथा औसत वेतन प्रति कर्मचारियों को औसत वेतन प्रति कर्मचारियों को कर्मचारियों को 7:8 के अनुपात में बढ़ा दिया। ऐसा करने से कंपनी को ऐसा करने से कंपनी को 55,000 की बचत होती है। कितने की भाई? 55,000 55,000
की बचत होती है। कंपनी का प्रारंभिक जो था व्यय कितना था, ये आपको बताना है कितना था। बच्चा देखिए क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, ज़बरदस्त क्वेश्चन है। कंपनी का पहले व्यय कितना था ये आपको बताना है। जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व करके हर एक बच्चा आंसर करे भाई, क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। बताइएगा भाई। चलिए देखिए यहाँ पे क्वेश्चन समझिए। क्वेश्चन कह रहा है एक कंपनी में महंगाई के समय में कर्मचारियों को 5:3 के अनुपात में कम लिया। इसका मतलब बच्चा कर्मचारी ये हैं और इसमें पहले इतने थे भाई और बाद में इसने कितने लिया, इतने लिया। 5 पहले थे भाई, 3 कम कर दिया, वो 3 भाई लिया, बाद में 2 कम कर दिया। और कह रहा है ये कर्मचारी हैं तो औसत वेतन प्रति व्यक्ति कर्मचारी, मतलब वेतन क्या किया भाई, बढ़ा दिया है। कितना बढ़ाया भाई, 7:8 के अनुपात में। इसका मतलब बच्चा जब कर्मचारी 5 थे तो वेतन 7 रुपये दे रहा था प्रति कर्मचारी को, तो 5 अगर कर्मचारी है, एक को 7 मिल रहा है तो पाँचों को कितना मिलेगा, 7×5 35, तो कितना मिलेगा भाई 35। इसका मतलब बच्चा कितने खर्च कर रहा था, पहले 35 रुपये खर्च कर रहा था, लेकिन लास्ट में 3 लोग हैं, अब 8 रुपये दे रहा है एक लोग को, तो 8 × 24, इसका मतलब अब 24 रुपये खर्च हो रहा है। कितना बचा रहा है भाई, 35 रुपये पहले खर्च होता था, अब 24 खर्च हो रहा है, कितना रुपये बचा ले रहा है। तो बच्चा यहाँ से देखिए भाई कितने रुपये बचा रहा है, तो बच्चा कहेगा 6×5 11, इसका मतलब 11 रुपये वो बचा ले रहा है। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है बचत कितने की हो रही है भाई, 55,000 की, तो 55,000 की बचत हो रही है, लेकिन 11,000 ये 11 की कह रही बचत, कितने गुना ज़्यादा है भाई, 11×5 = 55, कितना 5,000 गुना ज़्यादा है। तो इसी प्रकार से बच्चा जो हमारा प्रारंभिक खर्च था, पहले कितने खर्च कर रहा था, 35 खर्च कर रहा था, तो वो भी 5,000 गुना ज़्यादा रहा होगा। तो 35,000 में 5,000 का गुणा कर देंगे 35 में, तो हमारा प्रारंभिक खर्च निकल आएगा। और कितना आ जाएगा भाई, ये हमारे यहाँ पे पता चल जाएगा। 50 25 की 5 सिलाए 2, 5 × 15 2 17, कितना आ जाएगा भाई, 1,75,000 हमारा क्या हो जाएगा, प्रारंभिक खर्च होता रहा होगा। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। हर एक बच्चे को क्लियर हुआ भाई, कॉन्सेप्ट समझ में आया, क्वेश्चन क्लियर हुआ सभी को। बताइए, आपसे यही बताना था बच्चा आपको कि प्रारंभिक व्यय कितना था। तो प्रारंभिक व्यय का मतलब जितना प्रारंभ में वो खर्च कर रहा था, 35 रुपये खर्च कर रहा था, तो 35 में हमने 5,000 का गुणा कर दिया, तो वही हमारे निकला है 1,75,000 रुपये। इसका मतलब वो प्रारंभ में खर्च कर रहा था। चलिएगा फिर मिलते हैं अगली क्लास में, और जुड़े रहिएगा भाई। और जो बच्चा क्लास में नया है भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और लाइक कर दे, क्लास को शेयर कर दे अपने सभी साथी तक, और क्लास में कमेंट करके बताएगा भी कि क्लास कैसी लगी है। और जुड़े रहिएगा, इसी तरह की क्लासें बेसिक तरीके के कॉन्सेप्ट सीखने के लिए 0 लेवल से हाई लेवल तक क्लासें मिल रही हैं आपको बच्चा। हर एक कॉन्सेप्ट आपको बेसिक से सिखाया जा रहा है। तो प्रत्येक बच्चे की जिम्मेदारी है भाई कि क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दे अपने सभी साथी तक, और फिर हर एक बच्चा जुड़ जाए और अपने सभी साथी के साथ। चलिएगा भाई, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।